अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तोशा खाना केस की समाअत थी और ये तोशा खाना का केस साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ था और इसको सुन रहे थे जज मोहम्मद बशीर। लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है और अब ये केस 15 जनवरी तक चला गया है। तो ये केस आज मुलतवी हुआ। पहली खबर ये थी। दूसरी खबर कि आज से वो जो पीटीआई के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं और वो ये कि इनके जो फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, जो आरओज़ ने रिजेक्ट किए थे, एपलेट फॉर्म के ऊपर इनके बहुत से जो ऐसे उम्मीदवार जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे उनको मंजूर कर लिया गया है। जिनके फॉर्म मंजूर किए गए हैं उनमें राजा बिशारत NA 55 से हैं और ये इमरान खान साहब के दौर के अंदर लॉ मिनिस्टर थे। इसके अलावा सब्तैन खान NA 89 मियाँ वाली से हैं। इनके पेपर आरओ ने रिजेक्ट किए थे तो इनके पेपर आज एक्सेप्ट हो गए हैं। शेख रशीद साहब, इनके दोनों हलके, पिंडी के जो दोनों हलके हैं 56 और 57, दोनों से इनके जो कागजात रिजेक्ट हुए थे, आज इनके दोनों हलकों से वो पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। इनके जो ऊपर एतराज़ात थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी इजाज़ुल हक, जो मुस्लिम लीग जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं। उन्होंने भी इस दफ़ा NA 55 पिंडी से अपने कागजात जमा करवाए थे और उनके कागजात को भी रिजेक्ट कर दिया था आरओ ने और उनके कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। और याद रखें, इजाज़ुल हक साहब भी एक्चुअली पीटीआई का ही हिस्सा हैं। इसके अलावा जो जिनके ऊपर नोटिस आज जारी हुए, पिंडी के जितने लोग हैं, आमर मुगल्स और दूसरे जितने भी ये लोग हैं, इनके ऊपर आज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इनको 7 जनवरी के लिए बुला लिया है। इमरान खान साहब के जो NA 89 मियाँ वाली से कागजात रिजेक्ट हुए थे उसके ऊपर भी आज नोटिस जारी हो गया है। अब देखें क्या इमरान खान साहब भी वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं या नहीं, तो ये भी फैसला 7 जनवरी को होगा। 7 जनवरी को आरओ को ये नोटिस जारी कर दिया गया है, तो 7 जनवरी को इसके ऊपर फैसला होगा क्या इमरान खान साहब के कागजात एक्सेप्ट हैं या रिजेक्ट हैं। जिनके कागजात रिजेक्ट हुए हैं उनमें जेलम से हैं फवाद चौधरी, उनके चचा चौधरी शहबाज, उनके कागजात रिजेक्ट जो आरओ ने किए थे, जो एतराज़ात लगाए थे, वो एतराज़ात आज एपलेट फॉर्म ने उसको मेंटेन रखा है, उनको रिमूव नहीं किया और उन्होंने कहा है कि ये एतराज़ात दुरुस्त हैं, ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो बहुत से लोगों के इसी तरह जो उस्मान डार की वालदा रिहाना डार और उनकी भाभी अरूबा डार, वो उनके कागजात के ऊपर भी जो रिजेक्शन हुई है उसके ऊपर भी आरओज़ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है और पीटीआई के लिए ये एक अच्छा शगुन है। बहरहाल ये फैसला हो जाएगा 9 जनवरी तक कि ऊँट किस करवट बैठता है। दूसरी बात जो है वो है जी बल्ले के निशान के बारे में। बल्ले का निशान जो था वो कल उसके बारे में जो हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट थी, उसने अपना जो स्टे ऑर्डर था उसको वापस लिया इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर। वैसे ये होता है कि ये जो बल्ले के निशान के ऊपर स्टे दिया था ये भी सिंगल बेंच ने दिया था और अगर इंट्रा कोर्ट अपील हो तो फिर वो सिंगल बेंच नहीं, वो 2 मेंबर बेंच सुनता है, लार्जर बेंच उससे सुनता है। लेकिन ये भी एक सिंगल बेंच था, वो भी सिंगल बेंच, तो इसके ऊपर एक अभी सवाल बाकी है। तो लेकिन पीटीआई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। देखते हैं कब वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं और फिर उसके ऊपर क्या फ़ैसला आता है, क्या बल्ले का निशान उनको वापस मिलता है या नहीं मिलता। लाहौर हाई कोर्ट में भी इस बल्ले के निशान के हवाले से जो दरख्वास्त एक थी ढल्लू साहब की तरफ से, उसको भी लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है और उस दरख्वास्त को भी रिजेक्ट कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में ही जो पीटीआई के साथ अपने आप को मुंसलिक करते हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, तो उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी है इस बल्ले के निशान के ऊपर। अब उनकी जो दरख्वास्त है उसको अभी तक लगाया नहीं गया। फ़ैसला ये करना है
कि इनकी दरख्वास्त को अब कब लगाया जाता है और क्या इसके ऊपर फ़ैसला आता है। लेकिन जो मेन नाजरीन फ़ैसला बल्ले के निशान के ऊपर अब है, वो 9 जनवरी को जो पेशावर हाई कोर्ट का डिवीज़नल बेंच करेगा या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट करेगा। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को डिवीज़नल बेंच के फ़ैसले के बाद ही जाना चाहिए। अगर ये पहले चले गए तो वहाँ पर फिर बहुत से कानूनी एतराज़ात उठेंगे। तो इसलिए ये पहले जो 9 जनवरी तो वैसे ये टाइम बड़ा शॉर्ट है, उस तक तो वैसे ये इलेक्शन के जो सिंबल हैं अगर वो अलॉट हो गए तो फिर पीटीआई के जो उम्मीदवारान हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। अगर वो आज़ाद हो गए तो फिर उनको बल्ले के निशान तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोई फिर एक निशान नहीं मिलेगा, सबको डिफरेंट निशान उनको अलाट किए जाएंगे। तो ये नाजरीन अभी तक की खबरें हैं। एक और ख़बर है सुप्रीम कोर्ट से कि काजी फायज़ा साहब ने आज एक दरख्वास्त की समाअत की। वो थी पोस्ट ऑफिस के जो मुलाजिम हैं उनकी तरफ से कि प्रेफरेंस के ऊपर हमारे बच्चों को नौकरियां दी जाए। तो इसके ऊपर काई साहब ने बड़ा सवालात उठाए हैं, सख्त तरीन सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा ये कैसी बात है कि इनको नौकरियां दी जाएँ, क्या बाकी जो बच्चे हैं पाकिस्तान के बच्चे नहीं हैं? लेकिन ये नाजरीन बहुत से टाइम और बहुत सी हुकूमतों से होता रहा है। इवन के जो कोर्ट्स के अंदर भी इसी बेस के ऊपर बहुत सी सिलेक्शंस होती हैं। तो इनको भी देखें क्या अब फैसला आता है। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटारनी जनरल को और अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान को नोटिस जारी कर दिया है कि इसके बारे में आके वो इसका मौक़िफ़ दें। तो ये खबरें थी अभी इस व्लॉग में। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।